सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। हेलो डियर वंस, फर्स्टली विश यू अ वेरी प्रॉस्पेरस, हेल्दी एंड वेल्दी न्यू ईयर टू यू एंड टू योर फैमिली। मे दिस ईयर गॉन टू बी इनक्रेडिबल। सो आज की हमारी वीडियो जाने वाली है मेड कैम्प सेकेंड यूनिट 5। जनरली इसके 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है हमारा, और यूनिट 5 का पार्ट है क्लासिफिकेशन, SAR, सिंथेसिस ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट। 10 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, 50% पार्ट है यूनिट 5 का। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला हमारा जो पार्ट है वो एंटी डायबिटिक एजेंट है, यानी कि जो डायबिटीज़ को क्योर करते हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम एंटी डायबिटिक एजेंट्स बोलते हैं। 5 तरह की क्लासेस में डिवीजन इसका होता है। तो पहला जो क्लास है हमारा वो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव होता है, ठीक है। सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है तो इसको आप इसका जनरल स्ट्रक्चर समझिए पहले। ये देखिए सल्फोनिक ग्रुप लगा है हमारा, S डबल बॉन्ड O फिनाइल रिंग लगी है, साथ में एक एल्किल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा होगा, मिलेगा इस सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में। यहाँ पे यूरिया लगी हुई है, जनरली जो आप जानते हैं NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 होता है, बट यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन है तो इस तरह से एक बॉन्ड इसका फ्री रहेगा, ठीक है। सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव की 2 क्लासेस में डिवीजन होता है जनरली। पहला क्लास हमारा है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा क्लास हमारा होगा सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है वो हमारी टॉलब्यूटामाइड है, और सेकेंड जनरेशन की है वो फर्स्ट जनरेशन की ही क्लोरप्रोपामाइड ड्रग होती है, ठीक है। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, आप इस जनरल स्ट्रक्चर से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेम मिलेगा इसी क्लास की ड्रग में, पूरा स्ट्रक्चर ये में सेम मिलेगा। यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है वो यहाँ पे CH3 लगा होगा, और यहाँ पे जो है क्योंकि टॉल है, इसको इस तरह से एक ट्रिक की तरह लीजिए, टॉल है यानी कि टॉलिन रिंग लगा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, जनरली जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ आपको टॉलिन मान लीजिए। और ब्यूटामाइड है, ब्यूटा से ब्यूटेन लगा दीजिए, यहाँ पे ब्यूटेन लगा दीजिए, ये आपका टॉल ब्यूटामाइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है। तो क्लोरप्रोपामाइड में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, क्लोर यानी कि क्लोरीन होगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्लोरीन लगा दीजिए, ठीक है। और प्रोपामाइड है तो प्रोपेन से आप प्रोपा से समझ लीजिए प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन लगा दीजिए C3H7। इस तरह से हमारा टॉलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड जो है बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, इससे जनरली ये जनरल कुछ यूजेस हैं, ये पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका जो है काम हो जाएगा। नेक्स्ट इसी सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव का सेकेंड जनरेशन का जो क्लास है वो ग्लिपिजाइड है इसका ड्रग, और ग्लीमेपिरिजाइड है, ठीक है। आप सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव से समझ लीजिए कि इसका जनरल जो स्ट्रक्चर है वो आपने पीछे देखा था यहाँ पे, कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। तो इसी जनरल स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ते हैं। देखिए जनरल स्ट्रक्चर में क्या था कि एक ये रिंग थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था, और यहाँ पे पूरा ये यूरिया ग्रुप लगा है, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो ग्लिपिजाइड होगा यहाँ सब्स्टिट्यूशन साइक्लोहेक्सेन से होगा, और यहाँ पे एक इथाइलिन लगी होगी, साथ में CONH लगा होगा, और यहाँ पे एक टॉलिन रिंग लगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्लीमेपिरिजाइड। ग्लीमेपिरिजाइड में सब कुछ सेम होगा, इसका सब सेम होगा, ये देखिए यहाँ तक एकदम सब सेम है, यहाँ तक एकदम सब सेम है। यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये फिनाइल रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ये हटा दीजिएगा। यहाँ पे ये CH3 लगेगा, और यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग लगेगी, उसके फर्स्ट पोजीशन पे ये नाइट्रोजन ग्रुप लगेगा, उसके सेकंड पोजीशन पे ये कीटोन ग्रुप लगेगा, थर्ड पोजीशन पे इथाइलिन ग्रुप लगेगा, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्लास जो एंटी डायबिटिक एजेंट है उसका सेकंड क्लास है हमारा बायोगोनाइड्स। बायोगोनाइड्स में देखिए कि इट इज यूज्ड एज एन एडजुवेंट टू डाइट एक्सरसाइज इन NIDDM पेशेंट ओल्डर देन 18 ईयर्स। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, बाय का मतलब 2, ग्वानाइड्स का मतलब है जो ग्वानिन होते हैं। बाय ग्वानिन, देखो ग्वानिडीन जो है इस तरह से, ये ग्वानिडीन है, एक सिंगल ग्वानिडीन है, बाय है तो मतलब 2 ग्वानिडीन, इससे एक NH2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कुछ बायोगोनाइड्स हमें इस तरह से मिल जाएंगे। इसका जो ड्रग है मेटमॉर्फिन है, इस तरह से मेटमॉर्फिन, सॉरी इसको कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, मेटफॉर्मिन है। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है इसे देखिए,
सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड NH, सी डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH लगा, NH2 होगा, यहाँ NH2, बस यहाँ पे चेंजमेंट लगाना है, ये H2 हटा करके CH3 लगा देना है, ये मेटफॉर्मिन आपका बन जाएगा। ठीक है, एंटी डायबिटिक क्लास की अगली जो क्लास है, जो क्लासिफिकेशन में अगली क्लास है, वो है थायाजोलिडीन डायोन। ध्यान से पढ़िएगा, थाया का मतलब होता है सल्फर, एजा का मतलब होता है ये NH ग्रुप, NH2 ग्रुप, और यहाँ पे डायोन है, डायोन का मतलब है दो कीटोन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड O, दो जो है सी डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप लगेंगे। इसी को हम ग्लूटाजोन्स भी बोलते हैं। ये PPAR रिसेप्टर पे वर्क करता है जाके। इसके दो ड्रग होती हैं, पहली ड्रग है पियोग्लिटाजोन और दूसरी ड्रग है रोसेग्लिटाजोन। ठीक है, पहली ड्रग में देखिए पियोग्लिटाजोन में सबसे पहले थायाजोलिडीन डायोन पहले ढूंढिए, ये जो बेसिक रिंग होती है वो उसको ढूंढिए। ये देखिए एक सल्फर लगा है थाया, एक एजा लगा है, दो डायोन लगे हैं इस रिंग पे। ठीक, अब इस पियोग्लिटाजोन और रोसेग्लिटाजोन को लगभग सेम स्ट्रक्चर है, बस आपको ध्यान देना है किस तरह से। यहाँ पे जो है ये फिनाइल रिंग में, फिनाइल रिंग के जनरल स्ट्रक्चर, जनरल पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पे CH2 लगा होगा और इसके पैरा पोजीशन पर ये O लगा होगा। ठीक है, फिर इसके आगे CH2 लगा होगा और एक पिरिडीन रिंग लगी होगी और यहाँ पे एक इथाइलिन लगा होगा। डन, ये हमारा पियोग्लिटाजोन होता है। थायाजोलिडीन डायोन का अगला जो ड्रग है वो है रोसेग्लिटाजोन। रोसेग्लिटाजोन में कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पे पिरिमिडीन रिंग लगी होगी और यहाँ पे एक नाइट्रोजन और लगा होगा साथ में, बस इतना चेंजमेंट है। अगली जो एंटी डायबिटिक की अगली क्लास की ड्रग है, वो अगली क्लास जो है वो मेग्लिटिनाइड्स है। देखिए इसमें जो आपने पढ़ा था थायाजोलिडीन डायोन में, तो दो ड्रग थी, पहला ड्रग था हमारा पियोग्लिटाजोन और दूसरा ड्रग था हमारा रोसेग्लिटाजोन। देखिए यहाँ पे लास्ट में डायोन लगा है, ऑन यहाँ पे लगा है और इनकी ड्रग में भी ऑन लगा है। ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेग्लिटिनाइड्स और थायाजोलिडीन डायोन में भूल जाएंगे। डन, अगली क्लास है एंटी डायबिटिक की, वो है मेग्लिटिनाइड्स। मेग्लिटिनाइड्स के दो ड्रग हैं, रेपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। मेग्लिटिनाइड था तो लास्ट का नाइड याद रखिएगा, लास्ट का नाइड याद रखिएगा, उससे आपको लर्न हो जाएगा। जैसे थायाजोलिडीन डायोन में ऑन लगा है दोनों ड्रग्स में, पियोग्लिटाजोन और रोसेग्लिटाजोन में, वैसे ही मेग्लिटिनाइड जो क्लास है उसमें नाइड लगा होगा लास्ट में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोनों का। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कोई ट्रिक नहीं है इसकी, प्रॉपर आप ऐसे लर्न करिएगा, ये थोड़ा सा सिंपल है, इसको सिंपली आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो क्लास थी वो की थी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है, इसमें दो ड्रग आती हैं, एक्रावोज और बॉग्लीवोज। एक्रावोज का जो ट्रिक है लर्न करने की, वो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पतंग बना दीजिए आप, 6 कार्बन की इस तरह से आप पतंग बना दीजिए और यहाँ पे सेम जो पतंग बनाई थी उसी पतंग को आप डमरू बना दीजिए। ठीक, हर पोजीशन पे OH लगेगा, हर पोजीशन पे OH लगा दीजिए, नीचे नीचे जितनी पोजीशन है। और ये पहली पोजीशन है, यहाँ पे देखिए इसमें CH2OH लगा है और इसमें CH3 लगा है, बीच में इसके NH लगा है, अमाइन लगा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और याद रखिएगा, यहाँ पे एक O और लगा है और साथ में O ग्लू भी लिख सकते हैं, O ग्लू भी लिख सकते हैं, और या फिर O ग्लूकोज और O ग्लूकोज इस तरह से लिख सकते हैं। डन, नेक्स्ट ड्रग हमारी है बॉग्लीवोज। बॉग्लीवोज में इस तरह से साइक्लोहेक्सेन लगेगा और ये अल्फा बॉन्ड पे OH लगेंगे 3 जगह पर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अल्फा बॉन्ड पे OH लगेंगे, फोर्थ पोजीशन पे भी बीटा बॉन्ड में OH लगेगा और यहाँ पे CH2OH लगेगा, एक NH यहाँ पे लगेगा अल्फा बॉन्ड में, और इस तरह से ये जो बेंजीन की हाफ रिंग होती है, इसी तरह से हाफ रिंग फॉर्म करते हुए एक यहाँ पे COH लगेगा और एक OH लगेगा, इस तरह से लर्न करिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड। आपके सिलेबस में सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड दी गई है, तो सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड देखते हैं। सो हमारी सिंथेसिस है टॉल ब्यूटामाइड की। इसका पहले आप जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए। टॉल ब्यूटामाइड के जनरल स्ट्रक्चर आपको हमने बताया था कि पहले तो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव, सल्फोनिल यूरिया का जनरल स्ट्रक्चर आप बनाइए और इस पोजीशन पे CH3 लगाइए और अगली पोजीशन पे हमारा ब्यूटेन लगाइए। डन, सिंथेसिस किसी की भी पूछी जाए, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर उसका जरूर बनाइए, उससे पता चल जाता है कि आपको याद है कि इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको और अच्छा आंसर देना है तो आप लिख दीजिए क्लास इसकी सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव और एंटी डायबिटिक एजेंट, ये होता है। डन, अब देखते हैं हम इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस में सबसे पहले हम इसको टॉल्यूइन ले लेंगे, टॉल्यूइन के साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड और इसका क्लोराइड और साथ में ले लेंगे, या सल्फोनिल क्लोराइड मान लो। ठीक है, SO2Cl2 ले लेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसका रिमूव करेंगे Cl के साथ में और HCl बाहर हो जाएगा। HCl जब बाहर हो जाएगा तो इस पोजीशन पर यहाँ पे ये टॉलिन थी, टॉलिन तो वैसे ही मिलेगी और साथ में ये SOCl और मिल जाएगा,
SO2Cl हमें वैसे ही मिल जाएगा। फर्दर हम इसके अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, फिर यहाँ से HCl एक बाहर होगा। जैसे अमोनिया से रिएक्शन कराए, एक इसका H और एक इसका Cl बाहर होगा, फिर हमको कुछ इस तरह से ये जो NH3 था NH2 बच गया और यहाँ पे देखिए SO2 NH2 जुड़ गया। फर्दर हमारा क्या, क्लोरो इथाइल फॉर्मेट से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे फिर हमारा एक HCl बाहर होगा, फिर हमारा एक HCl बाहर होगा, तब हमको ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जब ये मिलेगा तो यहाँ पे देखो, जब जैसे ये बाहर हुआ था तो यहाँ पे NH बचा था, H2 था, H बचा, यहाँ पे H बचा है, तो यहाँ पे देखिए NH के साथ में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OET लग गया, ये देखिए O इथाइलिन लग गया। ठीक, फर्दर हम इसके ब्यूटाइल अमीन से रिएक्शन कराएंगे, ब्यूटाइल अमीन से जैसे रिएक्शन कराएंगे हमें एथेनॉल बाहर हो जाएगा, ETOH एथेनॉल हमारा बाहर हो जाएगा, और जो ब्यूटाइल अमीन है वो हमारा सीधा आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और हमको टॉल ब्यूटामाइड हमारा मिल जाएगा। ये हमारी सिंथेसिस थी, सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड। अब हम पढ़ेंगे SAR ऑफ सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। SAR जब भी पूछा जाए, फिर हमने वही बात की कि आप पहले जनरल स्ट्रक्चर बनाइए, जनरल स्ट्रक्चर आप जैसे ही बना देंगे SAR का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो बेंजीन रिंग है ये प्रेफरेंशली जो है इसेंशियल होती है, लेकिन अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन रिंग होती है, अगर वो पैरा सब्स्टिट्यूट लगाई जाए तो हमारी डायबिटीज ट्रीटमेंट पे बहुत इफेक्टिव काम करेगी। अगर यहाँ पे पैरा पोजीशन पर, इस बेंजीन की पैरा पोजीशन पे अगर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कोई सब्स्टिट्यूशन लगा किया जाए तो हमारा डायबिटिक ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट सच एज मिथाइल एसिटाइल अमाइनो क्लोरो ब्रोमो ट्राइफ्लोरो मिथाइल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांस हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। अगर ये सारे ग्रुप इसमें लगे होंगे तो हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी के। जनरल पॉइंट है, ये याद कर लीजिए। जैसे यहाँ डायबिटीज ट्रीटमेंट में पैरा सब्स्टिट्यूट था, यहाँ पे ये जो कंपाउंड लग रहे हैं ये हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको याद कर लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल एक दे दीजिए, दो एग्जाम्पल दे दीजिए, टॉलब्यूटामाइड और हमारा क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि पैरा सब्स्टिट्यूशन कैसे करना, यहाँ पे CH3 लगा दिया हमने। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ये क्लोरो ब्रोमो मिथाइल एसिटाइल अमाइनो ये लगाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो देखिए क्लोरप्रोपामाइड में क्लोरीन लगा दिया हमने, क्लोरो लगा दिया, ये हमारे दो एग्जांपल हो गए, टॉलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हेन पैरा सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन ऑफ बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड विद एराइल कार्बोक्सामाइड एल्किल ग्रुप। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंड जनरेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की सेकेंड जनरेशन को ये रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, एक्टिविटी वाज इनहांस टू बी फर्दर, और इसका जो एग्जांपल होता है सेकेंड जनरेशन वाली जो ड्रग होती है वो इसमें आ जाएगी, ग्लिपिजाइड की ड्रग दे दीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि नाइट्रोजन, जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, अगर वो जो है सब्स्टिट्यूशन क्रूशियल होता है हमारी एक्टिविटी के लिए। सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव की एक्टिविटी में जो नाइट्रोजन है वो क्रूशियल रोल जो है निभाता है। ठीक है, द ग्रुप शुड बी इम्पार्ट लिपोफिलिसिटी टू द कंपाउंड। जो नाइट्रोजन जो क्रूशियल रोल जो है प्ले कर रहा था अपना एक्टिविटी में, वो क्या इम्पार्ट करता है, लिपोफिलिसिटी कंपाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एन इथाइल सब्स्टिट्यूएंट सोज लोअर एक्टिविटी, वाइल एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल एन साइक्लोहेक्साइल ग्रुप सोज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। एन मिथाइल अगर हो, एन इथाइल लगा हो तो हमारी एक्टिविटी कम होगी, लेकिन एन प्रोपाइल और एन ब्यूटाइल और एन साइक्लोहेक्साइल अगर लगा होगा तो हमारे ऊपर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, इनहांस करेगी। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एन ब्यूटाइल का हमारा टॉलब्यूटामाइड है, टॉलब्यूटामाइड का एग्जांपल दे दीजिए। एन प्रोपाइल का हमारा क्लोरप्रोपामाइड है, क्लोरप्रोपामाइड दे दीजिए। एन साइक्लोहेक्साइल का ग्लीमेप्रीजाइड और ग्लिपिजाइड, एक एग्जांपल इसमें दे दीजिए। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोस। ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।